बेटी का दर्जा आपने दिया चाचा जी, लेकिन आज आपकी बुढ़ापे की लाठी को उसने एक प्रकार से तोड़ दिया। तोड़ नहीं दिया, हमारी लाठी को काट के बहा दिया। तोड़ा ही होता तो उसको जोड़ा जाता, लेकिन वो जोड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा, उसको गायब कर दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं AK इंडिया न्यूज़। AK इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बता दो, इस समय जौनपुर ज़िलों में एक परिवार के साथ दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जिस प्रकार से एक औरत होती है जो इन घरों की बहू भी होती है, वह अपने प्रेमी के साथ, जिसका चौरसिया नाम बताया जाता है, उनके साथ मिलकर अपने ही पति के साथ बहुत बड़ा कांड कर देती है और पति को छोड़कर निसहाय अवस्था में वो सीधा घर आती है। हम उनके परिवार में बैठे हैं और पति का नाम बताया जाता है, जो लड़की जो कांड करती है जो अपने पति के साथ, शिवानी, और पति का नाम होता है विकास पांडे। हम इस समय विकास पांडे जी के घर पे हैं और उनके पिताजी के साथ बैठे हुए हैं। उनके पिताजी से हम जानने का प्रयास करेंगे, एक बहू होकर परिवार का घर गृहस्थी देखते हुए भी, लेकिन परिवार को चाहने, प्रेमी की चाह में पति के साथ और 3 बच्चों की माँ होते हुए भी अपने प्रेमी के साथ अपने पति का निर्मम प्रकार से कांड करती है, निर्मम प्रकार से अपराध करती है। चाचा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बहू स्वभाव में कैसी थी और कैसे कैसे ये साजिश रचती है, अंततः साजिशों में कामयाब भी रहती है? स्वभाव में भैया वो बहुत अच्छी थी। हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता था, खाना पीना से लेकर के, कपड़ा ओढ़ना से लेकर के, बर्तन से लेकर के बच्चों तक का हम लोग का भी देखभाल कुल बराबर करती थी। हम लोग आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमारी बहू ऐसी है, और न कोई रान पड़ोस का समझ पाया कि इसके अंदर ऐसी कमी है। कि कहा जाए कि नागिन अपना रूप अंततः बदल ही ली। और लास्ट में ये घटना होने के बाद माया ऊपर वाले के वो पाप खोल दिया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। उसका जो छल विद्या था, छल विद्या से भगवान नाराज हो गए उसके। अच्छा, कुछ बातें होती है जिस प्रकार से वहाँ पर आपके बेटे का, विकास पांडे जी का, जब आप उनके शरीर को देखते हैं उस समय पत्नी का क्या रिएक्शन वहाँ पर था? क्या कुछ रिएक्शन? हम लोग दोनों भाई वहाँ लौट रहे हैं, उनको पकड़ करके आए 2 मीटर दूरी पे, ऐसे ऊपर हाथ करके खड़ी होकर के केवल देख रही है। उसके अंदर तनिक भी दर्द नहीं था कि हमने अपने पति खोया है, या कहा जाए समाज के सामने उसने कुछ दिखावा तक भी नहीं किया कि कुछ नहीं, हमने ही कांड किया। आज ऐसा ही नकल किया होता तो पकड़ में कैसे आती। उसके आंखों से जरा सा पानी भी नहीं निकला, और न तो असहाय हुई। जिस प्रकार से निर्मम तरीके से अपने पति के साथ ही साजिश रच कर उनको आज इस जीवन से, इस दुनिया से ऊपर की राह दिखा देती है, ऊपर छोड़ दिया उसको। तो मौके वारदात पे पुलिस प्रशासन द्वारा या कुछ ग्रामीणों द्वारा आपको कैसे ये सूचना से अवगत कराया जाता है? पुलिस प्रशासन जब पूरा जांच ले लिया, उसको ले जा कर के, तब वो अपने पकड़ से धीरे धीरे उनको पकड़ते हुए मोबाइल द्वारा उनके पूरा पकड़ निकाल लिया। सारी पकड़ाने की जड़ आप लोगों से बहुत प्रेम मोहब्बत में भी रहती है, ताकि वह सास ससुर द्वारा, परिजन द्वारा उन पे भाप न दिए, लेकिन मोबाइल ही जरिया बना क्या उस अपराधी को पकड़ने का? उस अपराधी को पकड़ने का मोबाइल ही जरिया बना। और मोबाइल से ही जब वो पकड़ा गया, तो जब पूछताछ होने लगा थाने में, तो उन्होंने बताया, तब आके 11:30 बजे रात हमारे बहू को भी गिरफ्त किया। तो हम लोग जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन वो बोले कि पांडे जी ऐसा है, आप शांति बनाइए, हम कुछ नहीं करेंगे इनको, इनसे थोड़ा पूछताछ करना है, पूछताछ करके हम आपकी बहू को लाके वापस कर दूँगा। ये परिवार में उसमें समय क्या हो रहा होगा उस समय? उस समय 11:30 बज रहे थे रात को। 11:30 बजे रात को उन्होंने आकर के उनको उठाया, वो भी लेडीज़ पुलिस के साथ में। तो आप लोगों को उस समय ज्ञात नहीं था कि हमारी बहू ने ही आपके बेटे के साथ ही जघन्य अपराध किए हैं? हम लोग को कोई ऐसा शंका और कोई ऐसा प्रदर्शनी हम लोग को बना ही नहीं था कि हमारी बहू ऐसा कर सकती है। जहाँ तक देखा जाए आपके 3 नाती भी हैं, यानी 3 पोते कहा जाए, वो भी बहू द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन बच्चों का भी माया नहीं करती। आज हम लोग की माया न करती, लेकिन इतना तो सोचना था, जो हमारे लड़के को ऐसा किया वो आज हमको कर देती, हमको जहर दे देती, हम मर जाते, उसकी सास मर जाती, ताकि उसका ही तो पूरी प्रॉपर्टी थी, उसके आदमी के ऊपर जाता, अपना वो लोग अपना लेते, अपना जो इच्छा था उसको करते।
अच्छा चाचा जी, ये जानने का हम प्रयास करेंगे, ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, समाज में ऐसी बुराइयों के प्रति जो एक्टिव रहते हैं, हमारे ऑडियंस भी और हमारे समाज में समाज सेवी भी लोग भी आज भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो ये जानना चाहते हैं क्या सारा मामला प्रॉपर्टी का ही था कि प्रेम प्रसंग के कारण ऐसा सब किया गया? प्रेम प्रसंग के ही कारण जब उन्होंने बोली कि हम प्रेम दूसरी जगह कर रही हूँ, जब तक ये हमारे आगे रहेगा तब तक हम उसके साथ खुलासा नहीं हो पाऊंगी। और उसका बोली कि जब हमारा यहाँ से पूरा मर्यादा डाउन हो गया तो हम यहाँ का पूरा हक हिस्सा बेच करके अपने प्रेमी के पास चली जाऊंगी। तो देखा ये भी जाए कि एक बहू होते हुए क्या वह कभी भी ऐसा कुकृत की कि रात्रि के समय घर पे ना आई हो, कहीं और रात बिताई हो, ऐसा भी कुछ मामला सामने? ऐसा यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं किया घिनौना कि जिससे हम लोग जरा सा भी शक कर पाएँ। अच्छा, वह ज़्यादातर बाहर अपने किसी कार्यवश जाती? हमारे पास एक लड़की थी, एक भाई की लड़की थी, उसी सरी से हम उसको भी अपना एक बेटी ही समझता था कि दो नहीं, हमारे पास 3 बेटियां। लेकिन बेटी का दर्जा आपने दिया चाचा जी, लेकिन आज आपकी बुढ़ापे की लाठी को उसने एक प्रकार से तोड़ दिया। तोड़ नहीं दिया, हमारी लाठी को काट के बहा दिया। तोड़ा ही होता तो उसको जोड़ा जाता, लेकिन वो जोड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा, उसको गायब कर दिया। नहीं आप रोज हम किसी काम के नहीं है। देख सकते हो साहब, ये कितना दर्द है एक बाप में। जिस बाप ने एक छोटा सा पौधा ज़मीन में लगाता है कि आगे चल के हमें छाया देगा, उस पौधे को एक बहू भी आती है जो साया बनती है एक पति का, वो बहू आती है उस पौधे को जड़ से काट कर फेंक देती है। उस पौधे से 3 अंकुर फूटते हैं, 3 बच्चे आज धरा पे हैं। उन बच्चों का भी माया नहीं करती। आज उन बच्चों के संसार में कोई नहीं है। बूढ़ी बूढ़ा कब तक जिएंगे, कब तक उनके दिए हुए बच्चे को देख पालेंगे? बेटा तो इनका रहा नहीं। पालूंगा क्या, कैसे करूँगा? यह परिवार भी बहुत गरीब परिवार, निरमय ब्राह्मण परिवार है। जिस प्रकार से पूजा पाठ भाव भजन करके अपना गृहस्थी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ना नौकरी पेशे वाले हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन बहू में ही कुछ संस्कारों की कमी रह गई, जिसके कारण इनके बच्चे को आज इस दुनिया से ले डूबी और इनको आज दुर्गति में और दुर्दशा में आज बीच मध्यार में छोड़ दिया है। ऐसे अपराधी के लिए आप ही न्याय करें, आप ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री, डीएम, कलेक्टर, एसपी और हमारे कप्तान साहब तक ये पहुँचे, इनकी आवाज़ को भी पहुँचे, इनकी पीड़ा को भी पहुँचे, इनको न्याय मिल सके। और क्या क्या कुछ हुआ कांड, क्या क्या कुछ बातें होती, आप बताइए हमारे दर्शकों को। और हमको कुछ नहीं मालूम है, जो जानते हैं हमारे भाई साहब दौड़ धूप कर रहे हैं, तभी से तो हम दाग लेकर के यहाँ बैठ गए हैं घर पे। देख सकते हैं मित्रों, ये अपने कहते हैं पुत्र अपने पिता को कंधा देता है, लेकिन ये जीते जागते प्रमाण हैं जो कि अपने बेटे को कंधा देकर आज यहाँ दाग लेकर बैठे हुए हैं। और कहा जाए, देखिए कितने सज्जन और सुशील स्वभाव के इंसान हैं जो कि सही बात सही तरीके से आप तक पहुंचा भी नहीं पाए, क्योंकि ये परिवार आज दुखी है, यह पिता आज दुखी है, यह समाज आज दुखी है ऐसी औरतों से, ऐसी नागिनों से जो अपने ही घर में अपने ससुर के ही घर को डसती रही अंदर अंदर, और ऊपर से भाव बनाई सती सावित्री का ताकि कोई शक न करे, और अंदर अंदर अपने प्रेमी के साथ जो रवि चौरसिया बताया जाता है, उनके साथ प्रेम जाल में फंसकर उनके साथ मिलकर साजिश रचती है, अपने पति को अपने रास्ते से अलग कर देती है। मित्रों, इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को सरकार तक और जहां तक कप्तान साहब तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।